पता है इंसान को दो चीजें घमंडी बना देती है, पहली खूबसूरती और दूसरा पैसा। पर तेरे पास तो दोनों ही नहीं है। बेटा तेरे पापा की तो रसगुल्ले की दुकान है, तेरा खाने का मन नहीं करता? अरे बहुत मन करता है अंकल, लेकिन पापा गिन के रखते हैं, इसलिए बस चूस के वापिस रख देता हूँ। सुनो, कल मैंने सपने में तुम्हें पड़ोसन के साथ लखनऊ में हाथों में हाथ डालकर घूमते हुए देखा। अरे वो तो सपना था, फिर तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? मैं नाराज इसलिए हो रही हूँ, जब मेरे सपने में तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम अपने सपनों में क्या क्या करते होगे। एक बात जानती हो क्या? 10 साल हो गया फ्रिज लाए हुए, बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, आज तक उसमें कोई खराबी नहीं आया। अच्छा। 6 साल हो गया टीवी लाए हुए, वो भी बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, उसमें भी आज तक कोई खराबी नहीं आया। लेकिन एक चीज लाए, साला लाते ही खराब हो गया। कौन सा चीज? छोड़ो, हम अपने मुंह से नहीं बोलेंगे, तुमको बुरा लग जाएगा। नहीं बताइए, हमें क्यों बुरा लगेगा? कौन सा चीज लाए जो खराब हो गया लाते ही? हम नहीं बोलेंगे, इन लोगों से पूछ लो, कमेंट में बता देंगे। जैसे ही गोरा होने लगता हूँ साली गर्मी आ जाती है। हम आपसे कब से पूछ रहे हैं कि आपके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी क्या है, कब से मुझे ही घूरे जा रहे हैं। अरे कुछ बताते क्यों नहीं? क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो। सुनो, हाँ? अगर कहीं धोखा मिले वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। पर तुम्हें कौन धोखा दिया? अरे ससुराल वालों ने धोखा दिया। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें? रिचार्ज करा हमारे वाले में, हमारे मम्मी वाले में, पापा वाले में कराए दिए। भांग पीने के बाद और मांग भरने के बाद हंसता खेलता आदमी पागल सा हो जाता है। पता नहीं कहाँ से पल्ले पड़ गई मेरे। पल्ले नहीं पड़ी, ये शादी के जोड़े भगवान बनाता है। अच्छा, मैं तो टेलर को देके आया था। सुनो जी, आज मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल डिश बनाई है। अरे खाते ही गर्मी गायब हो जाएगी। अरे वाह यार, ऐसा क्या बना दिया तुमने जो खाते ही गर्मी गायब हो जाएगी? अरे नवरत्न तेल के पकौड़े। हम तुम्हारी कसम खा के बोल रहे हैं, हम तुम्हारे सिवा किसी दूसरी औरत को देखते तक नहीं। वो देखिए राजू की बीवी जा रही है। अरे वो राजू की बीवी थोड़ी रामलाल की बीवी है। सुनिए ना। बोलो। मेरे मामा के लड़के की शादी है, तो लड़की को क्या दे गिफ्ट में? तुम्हारी मम्मी तो कह रही थी कि लड़की एकदम गाय है, तो ऐसा करो कि 2 बोरा भूसे दे दो। आपको पता है क्या? आप दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हैं। हम कभी लाइफ में नहीं सोचे थे कि आप जैसा इंसान से मेरा शादी होगा। हम यही सोचते हैं कि वाह आप कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे इंसान से मेरा शादी हुआ है। आपके जैसा हस्बैंड है ना, किसी के पास नहीं होगा। हम बहुत लकी हैं। वो सब तो ठीक है, बाकी पैसा उसा नहीं है मेरे पास। अच्छा, भगवान जी अचानक से सामने आ गए तो क्या करना चाहिए? देखिए, भगवान जी अगर अचानक से सामने आ जाए तो पहले तो खुश नहीं होना चाहिए। आपको ये चीज कंफर्म करना चाहिए कि भगवान जी आपके सामने आए हैं या आप भगवान के सामने गए हैं। अबे यार इतने उदास क्यों बैठी है? हमें बता, हम मामला सुलझाएंगे। क्या परेशानी है तेरी, सॉल्व करेंगे, बता हमें। मुझे ना 2000 रुपए की जरूरत है। चल फिर उदासी रहे यार। फाइनली मेरे 1 मिलियन फॉलोवर कंप्लीट हो चुके हैं। इस खुशी में आज हम केक काटने आए हैं। केक किधर है? 1 मिलियन किधर है? सुनो, किसी को मत बताना हाँ? कि हम दोनों पागल हैं। देखना है तो प्यार से देखो, गुस्से से तो मेरे घर वाले भी देखते हैं। आपको पता है हम आपसे 3 दिन से बात नहीं कर रहे हैं। हाँ तो आप कुछ बोलना नहीं चाहेंगे? थैंक यू। भैया, हाँ? तुमने मुझे अनफॉलो क्यों किया?
अरे तुम मुझे हमेशा कलुआ कलुआ कहती हो। तो क्या अनफॉलो करके गोरे हो गए? भाई मैं वीडियो अपलोड करने से पहले यही सोचता हूँ कि मैं इतनी मेहनत से वीडियो डाल रहा हूँ, लोग सब्सक्राइब करेंगे या नहीं करेंगे, लाइक आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन एक बात तो सही है, ये सोचने के बाद भी वीडियो अपलोड करता हूँ, इसी उम्मीद से कि तुम एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करोगे। मेरा उम्मीदों का गला मत घोटो मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई लोग, ठीक हो? आज देखो मैं नाश्ता में क्या खाने जा रहा हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। 1 मिनट, बैक कैमरा करना पड़ेगा ना। तो ये देखो मेरा सुबह का नाश्ता रसगुल्ला है और पपीता ये है। सऊदी का मेरा सुबह का ये नाश्ता है। ठीक है, ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अच्छा बताओ, टीवी और बीवी में क्या फर्क होता है? कोई फर्क नहीं होता है। कैसे? एक नाटक बंद होता है, दूसरा चालू हो जाता है। ए जी, मेरे लिए एक गाना सुनाइए ना। अच्छा। जैसन सोच ले रही कि जैसन सोच ले रही वैसन धनिया मोर बाड़ी, काम के कम चोर बाड़ी। ए जी, मेरे लिए एक गाना सुनाइए ना। अच्छा। जैसन सोच ले रही कि जैसन सोच ले रही वैसन धनिया मोर बाड़ी, काम के कम चोर बाड़ी। अच्छे कर्म करो, अच्छे फल मिलेंगे। कर्म नहीं, कांड करो और फल की ऐसी की तैसी खरीद लेंगे। साला बीवी भी गजब की चीज है। सबको पता होता है कि लाने के बाद जिंदगी झंड होगा, फिर भी साले सब खुशी खुशी लाते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हें छोड़कर दूसरी ले आऊं। अरे तुम मुझे छोड़ के तो देखो, मैं तुम्हें ड्रम में नहीं सीधे दीवार में ही चुनवाऊंगी। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन मर जाऊंगी मैं। तो बस यार, जब देखो मर जाऊंगी मैं। कभी सोचा है मेरे बारे में तुमने? कितना बुरा लगता है यार। एक तो बोल देती हो, अब मरती भी नहीं। सुनो, हाँ? जब हमारी शादी हुई थी तो तुम कितना प्यार से बोलती थी। अरे पहले मैं रामायण देखती थी और अब क्राइम पेट्रोल देखती हूँ। ये मई का महीना भी बीजेपी के नाम हो गया। अब देखिए ना, एम से मोदी, ए से अमित शाह और वाई से योगी। सुनो जी। हाँ? आपको पता है मेरे पापा बहुत हिम्मत वाले हैं। हाँ पता है, वरना चुड़ैल पालना इतना आसान थोड़ी था। मोदी जी ने 10 रुपए की झाल मुड़ी में पूरे बंगाल को जीत लिया। अगर 10 रुपए और खर्च कर देते तो साला बांग्लादेश भी आ जाता। जमाना जालिम और दुनिया दुश्मन लगे तो रील बनानी शुरू कर दो, ताकि जिंदगी मस्त लगे और जिनको हमारी रील ना पचे उनको भले ही दस्त लगे। सुनो, ये गांधी जी हमेशा नोट पे हंसते क्यों रहते हैं? अरे पागल, अगर गांधी जी रोएंगे तो नोट गीली नहीं हो जाएगी। डॉक्टर साहब, क्या है? मुझे गैस की समस्या है, कोई उपाय बताइए। अबे खुद की समस्या बताओ, पूरे देश की नहीं। यार एक बात बता, क्या लोग नू कह हैं, अगर अच्छे कर्म करोगे तो बढ़िया फल मिलेगा। मैंने इतने अच्छे कर्म कर लिए, मुझे फल क्यों नहीं मिला? क्या पता भगवान तेरी खतर जूस बना रहा हो। ऐसे
अलर्ट आ गया। हाँ मस्त वीडियो। सुनो जी। हाँ तुम्हें पता है चाय पत्ती और पति में क्या समानता है? हाँ पता है, दोनों के भाग में जलना और उबलना लिखा है, वो भी औरत के हाथों। जो लोग अपनी बीबी के सामने मुंह नहीं खोल पाते, वो रात को खर्राटा लेकर बीबी से बदला लेते हैं। आप कितने दयालु हैं? हर महीना रिचार्ज करता हूँ सर, ताकि अंबानी को 3 वक्त का रोटी मिल सके। गरीब लोग काला दिल भेजे और अमीर लोग लाल दिल भेजे। जल्दी जल्दी भेजो। आप कहाँ रहते हो? मैं टेंशन में रहता हूँ। मेरा मतलब है आप कहाँ होते हो? मैं सदमे में होता हूँ। आप करते क्या हो? मैं लड़ाई करता हूँ। मेरा मतलब है आप काम क्या करते हो? मैं बेड़े का काम करता हूँ। बेड़े का क्या करते हो आप? मैं बेड़ा गर्क करता हूँ। शर्मा तो ना वीडियो बनाते हुए मैं अब कोई रिश्तेदार देखा है, भैया देखा है, कोई भी देखा है, ब्लॉक कर रखे हैं सब। 185 रिश्तेदार ब्लॉक कर रखे हैं मैंने। तू रील्स बनाता रहे मेरे दोस्त, लोग तो सिर्फ फालतू बातें करेंगे। भरोसा रख ऊपर वाले पे, एक दिन फॉलोवर्स तेरे भी बढ़ेंगे। जीतेंगे सारे दावे। देखो नौकरी का एक ही नियम है, भूखा तुमको सोने नहीं देंगे और अमीर तुमको होने नहीं देंगे। बस। केगो रोटी खाइएगा? आज हम रोटी नहीं खाएंगे। आज लगता है मैं हवा में हूँ, आज इतनी। आज हम पराठा खाएंगे। एक बात पूछे आपसे? पूछो। सच सच बताइएगा ना? हाँ पूछो तो। आप मेरे से क्या सोच के शादी किए? सोचने का मौका मिलता तो तुम ही से शादी करते हैं। भाई तुमको पता है एक ऐसी रोटी भी है जो हम लोग को अभी तक खाने के लिए नहीं मिली है। हाँ? कौन सी रोटी भाई? इज्जत की रोटी। बात तो सही। सर आप कितने गरीब हैं? सर हम बहुत गरीब हैं। कार तो होगी आपके पास? सर कार नहीं है हमारे पास। मोटरसाइकिल? नहीं है, बहुत गरीब हैं हम लोग। फिर साइकिल तो होगी? नहीं है, साइकिल भी नहीं है। सर कुछ तो होगा आपके पास? कुछ भी नहीं है सर, हम इतने गरीब हैं, हमको 2016 में गैस सिलेंडर मिला था, 2025 हो गया, आज तक खाली नहीं हुआ। क्यों? सर माचिस के लिए पैसे नहीं है। इतना गरीब आदमी मैं पहली बार देखा है। केगो रोटी खाइएगा? आज हम रोटी नहीं खाएंगे। आज लगता है मैं हवा में हूँ, आज इतनी। आज हम पराठा खाएंगे। कल दांत में दर्द था, डॉक्टर ने दांत ही निकाल दिया। आज कान में दर्द है, जाऊं या रहने दूं? बाप परेशान है कि कहीं गेहूं की फसल बर्बाद न हो जाए, और बेटा स्टेटस लगा रहा है कि मैं बादल बन जाऊं तुम बारिश बन जाना। पता नहीं कहाँ से पल्ले पड़ गई मेरे। पल्ले नहीं पड़ी, ये शादी के जोड़े भगवान बनाता है। अच्छा, मैं तो टेलर को देके आया था। है मेरे दिल बता। बचपन में जब मुझे बुखार आता था तो डॉक्टर की एक ही बात अच्छी लगती थी कि 2 दिन नहाना मत और 3 दिन स्कूल मत जाना। सुनो, ये लव मैरिज ठीक होता है या अरेंज मैरिज? अरे करेला चाहे उबाल के बनाओ या तल के बनाओ, रहेगा साला कड़वा ही। क्या आपको पता है
कि खुश नसीब इंसान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं पता? अनमैरिड। अनमैरिड कहते हैं। इंग्लिश बोला करें प्लीज। सुनो जी, आपको पता है पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पुण्य किए होंगे। क्यों? अरे तभी तो आप जैसे पति मुझे मिले हैं। अरे तो फिर मैंने कौन सा पाप किया था? भाई दुनिया में एक ऐसा साला है जिससे हम मजाक नहीं कर सकते। कौन सा साला भाई? गौशाला। अगर जिंदगी में खुश रहना है ना तो ये 3 काम कदे ना करियो। पहला, अपने खुद की मर्जी तो ब्याह ना करियो। और दूसरा, घर क्या की मर्जी तो ब्याह ना करियो। अरे तीसरा और बता दे। ब्याह ही ना करियो। ब्याह ना करियो भाई। मार्केट जा रहे हैं क्या आप? हाँ। तो हम एक चीज बोलेंगे, लेते आइएगा। बोलो। मोमो लेते आइएगा ना, बहुत खाने का मन कर रहा है। क्या फालतू चीज खाते रहती हो? मोमो मैदा का चीज, तबीयत खराब हो जाएगा तो और अलग डॉक्टर का खर्चा लगेगा। गर्मी का टाइम है, कुछ हेल्दी खाना खाया करो। अच्छा, तो आते टाइम 1 किलो काजू, 1 किलो किशमिश, 1 किलो मखाना और 1 किलो पिस्ता लेते आइएगा। तुम भी ना बुरा मान जाती हो। आते हम मोमो लेके, हमको भी खाने का मन कर रहा था, दोनों को साथ में बैठ के खाएंगे। अब आए ना लाइन पे। यार ये बता, जो लोग ऑफिस में ओवर टाइम करते हैं क्या वो सबसे मेहनती हैं? अरे नहीं यार, या तो वो बीबी से तंग है और या तो ऑफिस में किसी के संग है। डॉक्टर साहब, प्लास्टिक सर्जरी कराने में कितना खर्चा आ जाएगा? ऐसे ही 2-2.5 लाख। अच्छा, और प्लास्टिक हम दें तो? आपको आधी छींक आकर रुक जाए तो समझ लेना किसी को आपकी याद तो आई, पर उसने सोचा भाड़ में जाए। भाई साहब एक बात बताइए, जब आप ऊपर जाएंगे तो अपने कर्मों के हिसाब से आपको कितना फल मिलेगा? भाई साहब जिस हिसाब से हमने कर्म कांड किए हैं उस हिसाब से लगता है फल तो क्या उसका छिलका भी नहीं मिलेगा। सुनो, अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों बेबी? तुम्हारी सैलरी बस 15,000 रूपए और इतने में कुछ भी नहीं होता है। पर तुम्हारी शकल के हिसाब से 15,000 रूपए बहुत हैं। गजब बेइज्जती। तुम्हें एक शायरी सुनाऊं? हाँ। तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी। तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी। तुम अपनी जुबान कटवा लो, तुम भी सुखी मैं भी सुखी। देवर जी, तुम्हें कल लड़की वाला देखना आए थे, क्या हुआ फिर? छोड़ो भाभी, क्या ही बताऊं। क्यों, लड़की ने कुछ बोला क्या? तू कह रही थी इसी डिजाइन में दूसरा कलर दिखाओ। हॉस्पिटल में दवा लेने गए थे कि नहीं? हाँ गया था। तो क्या हुआ? वो ना नर्स बोली तुम्हारी तबीयत नहीं, नीयत खराब है। अच्छा, एक बात बताइए। बोलो। भगवान आपको इतना स्मार्ट बनाने के बाद इतना बेवकूफ क्यों बनाया? अच्छा, हम दोनों को मिलाने के लिए। वो कैसे? हम स्मार्ट हैं इसलिए तुम हमको पसंद की। ठीक है, समझ गया। और हम बेवकूफ हैं इसलिए हम तुमको पसंद किए। किस्मत वाले हो तुम, जब मेरी जैसी बीवी मिली है। कोई मिल जाती ना तेज तरह, तब पता लगता तुमको। है, तेरे से ऊपर भी मॉडल आते हैं। बहुत सारी खोजों के बाद अब पता चल गया है कि पति पत्नी की लड़ाई की मुख्य वजह क्या है। क्या है? अरे वो साला पंडित है। वो कैसे? क्योंकि इसी ने फेरों के समय में आग में घी डाला था। सुनो, हाँ? गर्मी बहुत लग रही है, चलो छत पे हवा खा के आते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं कटोरी और चम्मच लेके आती हूँ। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने। हे भगवान, दूसरा दिमाग दे दो ना, ये वाला हमेशा खराब रहता है। सागर सूख कर दरिया हो जाएगा। गर्मी आ गई मेरे दोस्त, अब तू करिया हो जाएगा। हाँ। अगर प्यार अंधा होता है तो फिर शादी क्या होती है? शादी आँख का ऑपरेशन होती है, सबकी आंखें खोल देती है। आपसे 2 सवाल पूछेंगे और दोनों सवाल का जवाब आपको सही सही देना पड़ेगा। नहीं नहीं मत पूछो, बाद में तुम लड़ाई करती हो। अरे नहीं, लड़ाई करेंगे। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है फिर पूछो। चलिए,
किसी भी एक लड़की का नाम बताइए। प्रियंका। आप मेरा नाम क्यों नहीं लिए? तुम किसी भी हो, तुम क्या बोली, किसी भी लड़की, तुम बीवी हो मेरी। अच्छा ठीक है, दूसरा सवाल। मान लीजिए एक तरफ आपका फेवरेट चीज रखा हुआ है और एक तरफ हम हैं, तो आप किसके पास जाइएगा? तुम्हारे पास, और कोई उपाय ही नहीं है, सिर्फ तुम्हारे पास। मतलब हम फेवरेट नहीं है? Women. लीजिए खाना। गुस्से में कहा हो? हम आपसे 5,000 रुपए मांगे बाल सीधा कराने के लिए, तो आप नहीं दिए। खुद से कर लो। खुद से नहीं होगा। अरे तुम तो मेरा पूरा खानदान को सीधा कर दी, बाल क्या चीज है? पता नहीं 16 सोमवार में कौन सी गलती हो गई जो तुमसे शादी हो गई। अरे कम से कम तुम्हें तो अपनी गलती पता है, यहाँ तो साला मुझे अपनी गलती भी नहीं पता है। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमने पाया। अगर कोई मेरी वीडियो पे कमेंट नहीं करता तो जरूरी नहीं कि वो घमंडी हो सकता है वो अनपढ़ हो। हेलो गाइस, नया यूट्यूबर हूँ, क्या मुझे सपोर्ट करोगे? रोज वीडियो डालूंगा, क्या मेरी वीडियो को देखना पसंद करोगे? कहाँ से करोगे भाई, छोटा यूट्यूबर हूँ ना, वीडियो को तुरंत स्किप कर दोगे। फाइनली मेरे 1 मिलियन फॉलोवर कंप्लीट हो चुके हैं। इस खुशी में आज हम केक काटने आए हैं। केक किधर है? 1 मिलियन किधर है? जिंदगी में टेंशन ऐसे पीछे पड़ गई है जैसे उसका पहला प्यार मैं ही हूँ। सुनो, हाँ? आजकल शादियों में औरतें एक दूसरे की साड़ी देखकर जलती हैं। अरे इसमें हंसने की क्या बात है, मर्द भी तो एक दूसरे की बीबी देखकर जलते हैं। अच्छे कर्म करो, अच्छे फल मिलेंगे। कर्म नहीं, कांड करो और फल की ऐसी की तैसी खरीद लेंगे। सुनो, खिड़की के पर्दे लगवा दो, नया पड़ोसी मुझे बार बार देखने की कोशिश करता है। अरे पागल, एक बार उसे ठीक से देख लेने तो दो, वो साला खुद ही पर्दे लगवा लेगा। सुनो, हाँ? आजकल शादियों में औरतें एक दूसरे की साड़ी देखकर जलती हैं। अरे इसमें हंसने की क्या बात है, मर्द भी तो एक दूसरे की बीबी देखकर जलते हैं। सुनो जी, हाँ? आपको पता है लड़कियां शादी से पहले सिलाई क्यों सीखती हैं? हाँ पता है, ताकि ससुराल जाकर सास और ननद का मुंह सिल सके। ये जो लोग कहते हैं ना, काम धंधा कर लिया कर वरना 2 रोटी के लिए तरसेगा, उन्हें मैं साफ साफ बता दूं, मैं चावल खाता हूँ। न रास्तों ने साथ दिया, न मंजिल ने इंतजार किया, मैं क्या ही लिखूं अपनी जिंदगी पर है मेरे दोस्त, मेरे साथ तो मेरी मोहब्बत ने भी मजाक किया। मंजिलें बिछड़े गई, न रास्तों ने साथ दिया, न मंजिल ने इंतजार किया, मैं क्या ही लिखूं अपनी जिंदगी पर है मेरे दोस्त, मेरे साथ तो मेरी मोहब्बत ने भी मजाक किया। मंजिलें बिछड़े गई। सुनो जी, हाँ? आपको पता है लड़कियां शादी से पहले सिलाई क्यों सीखती हैं? हाँ पता है, ताकि ससुराल जाकर सास और ननद का मुंह सिल सके। ये जो लोग कहते हैं ना, काम धंधा कर लिया कर वरना 2 रोटी के लिए तरसेगा, उन्हें मैं साफ साफ बता दूं, मैं चावल खाता हूँ। ठीक है, हो गया। कहने का मतलब कि आपकी सरकार में इतना महंगाई हो गया है, इस पे कहीं कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। महंगाई है जी, हमको तो महंगाई दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। नहीं है, पेट्रोल 100+ चला गया, बताइए। अरे 100+, तुम लोग गरीब आदमी के लिए पॉकेट में पैसा नहीं, हैसियत नहीं है तेल भरवाने का जी। अच्छा, मतलब हमारी हैसियत नहीं है? एकदम नहीं, हम लोग गरीबी या गरीब सबको दूर कर देंगे देश से। बताइए, साला गरीबी को दूर। अच्छा, तो कहने का मतलब है भैया, तो आप तो BMW चलते होंगे, आप तो मतलब क्या आपके पास कौन सी गाड़ी है? नहीं भैया, हम लोग गाड़ी उड़ी नहीं, हम लोग भैया साइकिल चला।
साइकिल चलाइए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अच्छा, भाजपा का स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था? भाजपा का स्थापना कब हुआ था? गठन कब हुआ था? मतलब बताना है आपको। आप भाजपा के है ना नेता? बताइए कब हुआ था? काची बता। अरे गठन कब हुआ था ये बताइए। गठन? हाँ। अरे क्या हुआ जी? मोदी जी 2014 में तो गठन करवे किए हैं। अच्छा, मोदी जी गठन किए हैं। और कौन किया? भाजपा को बनाने वाले मोदी ने जी। माइको धरियो, माइको धरियो। मोदी जी ठीक है, हो गया। कहने का मतलब कि आपकी सरकार में इतना महंगाई हो गया है, इस पे कहीं कुछ कंट्रोल कर रहे हैं? महंगाई है जी, हमको तो महंगाई दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। नहीं है, पेट्रोल 100+ चला गया, बताइए। अरे 100+, तुम लोग गरीब आदमी के लिए पॉकेट में पैसा नहीं, हैसियत नहीं है तेल भरवाने का जी। अच्छा, मतलब हमारी हैसियत नहीं है? एकदम नहीं, हम लोग गरीबी या गरीब सबको दूर कर देंगे देश से। बताइए, सब गरीबी को दूर। अच्छा, तो कहने का मतलब है भैया, तो आप तो BMW चलते होंगे, आप तो मतलब क्या आपके पास कौन सी गाड़ी है? नहीं भैया, हम लोग गाड़ी उड़ी नहीं, हम लोग भैया साइकिल चला। बात है, साइकिल चलाइए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अच्छा, भाजपा का स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था? भाजपा का स्थापना कब हुआ था? गठन कब हुआ था? मतलब बताना है आपको। आप भाजपा के है ना नेता? बताइए कब हुआ था? काची बता। अरे गठन कब हुआ था ये बताइए। गठन? हाँ। अरे क्या हुआ जी? मोदी जी 2014 में तो गठन करवे किए हैं। अच्छा, मोदी जी गठन किए हैं। और कौन किया? भाजपा को बनाने वाले मोदी ने जी। माइको धरियो, माइको धरियो। मोदी जी अच्छे कर्म करो, अच्छे फल मिलेंगे। कर्म नहीं, कांड करो और फल की ऐसी की तैसी खरीद लेंगे। गर्मी आने वाली है, अब सोना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रात में मच्छर घो घो करेंगे और दिन में कुल्फी वाले पोपो करेंगे। बात तो सही है। अरे सुनो, उठ जाओ, मैं रोटी बना रही हूँ। हाँ तो रोटी बना लो ना, मैं कौन सा तवे पे लेटा हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन मर जाऊंगी मैं। तो बस यार, जब देखो मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी मैं। कभी सोचा है मेरे बारे में तुमने? कितना बुरा लगता है यार। एक तो बोल देती हो, अब मरती भी नहीं। तैने शादी से पहले क्यों ना बताई ही कि दिमाग ना मुझ में बिल्कुल भी। तो तुमने तो मेरा हाथ मांगा था, दिमाग की तो कोई बात ही ना हुई। दिमाग की बात करते तो बताती भी मैं, मेरी क्या गलती है? कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हें छोड़कर दूसरी ले आऊं। अरे तुम मुझे छोड़ के तो देखो, मैं तुम्हें ड्रम में नहीं, सीधे दीवार में ही चुनवाऊंगी। तैने शादी से पहले क्यों ना बताई ही कि दिमाग ना मुझ में बिल्कुल भी। तो तुमने तो मेरा हाथ मांगा था, दिमाग की तो कोई बात ही ना हुई। दिमाग की बात करते तो बताती भी मैं, मेरी क्या गलती है? सुनो। हाँ। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। खुशी क्या होती है? पता नहीं, मेरी तो शादी हो चुकी है। गर्मी से परेशान मत होना दोस्तों। जिस तरह कुछ दिन के लिए हमारे घर साली आ जाती है और कुछ दिन रहकर वो वापस चली जाती है, ठीक उसी तरह ये साली गर्मी भी चली जाएगी। भाभी, आज तो बहुत गर्मी है। हाँ, आजकल गर्मी बहुत है। लेकिन आप इतना परेशान क्यों हो? अरे भगवान से मैंने दुआ की थी कि मुझे हीरा जैसा पति मिले। तो आपको हीरा जैसा पति मिला? अरे भगवान ने हीरा कहाँ भेजा, वो तो कोयला भेज दिया है, वो भी बिना चमक वाला। पकौड़ा बनाते बनाते सो गल लड़का। उठ, पकौड़ा न बने। हाँ, सोबा बनाए, पकौड़ा खायल जाए। चलो उठ। मोदी जी ने 10 रुपए की झाल मुड़ी में पूरे बंगाल को जीत लिया। अगर 10 रुपए और खर्च कर देते तो साला बांग्लादेश भी आ जाता। सुनो जी। हाँ। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में हम कहाँ चलेंगे? अरे जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार हो। देखो जी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं तो साथ चलूंगी ही चलूंगी। आपके हिसाब से सास किसे कहते हैं? अब देख तू।
सास वो होती है जिसकी खुद की बेटी नंगी घूमे तो नादान, लेकिन बहू का घूंघट जमीन तक होना चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। सास वो होती है जो बहू को बात बात पर ताना मारे कि मेरे बेटे के लिए तो रिश्तों की लाइन लगी थी, जैसे हम तो सड़क पर कटोरा लेके लड़कों की भीख मांग रहे थे। सास वो होती है जो बात बात पर बहू को समझाए कि मैंने मेरे बेटे को बहुत लाड प्यार से पाला है, जैसे हमें तो हमारी माँ ने मीशो से ऑर्डर किया है। सास वो होती है अगर दामाद बेटी को प्यार करे तो राम मिला है, और वहीं अगर बेटा बहू को प्यार करे तो बहू ने बेटे पर काला जादू कर दिया। सास वो होती है जो शादी से पहले बोलती है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, और वहीं शादी के बाद बोलती है कि तेरे माँ बाप ने दिया ही क्या है। और तो और इतना कुछ सुनने के बाद ये जो मेरा खसम है वो मुझे कहता है कि सास को अपनी माँ समझो। इस तेज पत्ते की शक्ल वाले को मैं कैसे समझाऊं कि जैसे दाल चीनी में दाल नहीं होती। डॉक्टर साहब, मैं ठीक तो हो जाऊंगा। हाँ, तुम ठीक तो हो जाओगे, लेकिन तुम्हें आराम की सख्त आवश्यकता है, इसीलिए मैं नींद के गोली दे रहा हूँ, तुम अपनी पत्नी को खिला देना। सुनो, हाँ? मैं चाहता हूँ मेरा इंटरनेट इतना तेज चले, इतना तेज चले। अरे कितना तेज चले? अरे इतना कि तुम्हारी जुबान से भी ज्यादा तेज चले। क्या हुआ भाई, तुम इतने टेंशन में क्यों हो? अरे क्या बताऊं यार, कल मैंने 2 टन का एसी खरीदा था और घर आके तौला तो साला 62 किलो का ही निकला। पूनम, आज मैंने बाल कटवाए, देखो तुमसे 10 साल छोटा लगता हूँ ना। मुंडन करवा लिए होते, ऐसा लगता अभी अभी पैदा हुए हो। अरे यार, तोहार भौजी 6 फुट का ही। लेकिन बिट्टी पापा हम तो 5 फुट का है। अरे जुबान साहिद कहा था। अच्छा अच्छा। माता रे गो पाई। सुनो, मुझ में और पड़ोसन में क्या फर्क है? तुम में और पड़ोसन में क्या फर्क है? अरे तुम मेरी बीबी हो और वो मेरी वाईफाई है। अच्छा, अब आज से तुम्हारा नेटवर्क कट चुका है। सुनो, ये बताओ दुनिया का सबसे हार्ड सब्जेक्ट क्या होता है? दुनिया का सबसे हार्ड सब्जेक्ट औरत होती है। वो कैसे? अरे औरत वो सब्जेक्ट है जिसे पुरुष पूरी उम्र पढ़ ले तो भी वो पासिंग मार्क्स नहीं ला पाता। सिंगल भी दुखी, रिलेशनशिप वाले भी दुखी, और शादीशुदा तो दुखी है ही। तो फिर ये सारा जिंदगी के मजे कौन ले रहा है? एक्सक्यूज मी, हाँ जी, आपके घर में लैट्रिन बनी है? और क्या बनी है मेरे घर लैट्रिन? हमारे घर तो दाल चावल बने, बताओ। भाई तुम कभी किसी का मदद किया है? हाँ बिल्कुल किए हैं। किसको? परसों एगो बूढ़ा आदमी जा रहे थे मंदिर भगवान का दर्शन करने। अच्छा। हम उन पे गाड़ी चढ़ा दिए, वो डायरेक्ट भगवान के पास चले गए। वो अलग ही लेवल का बंदा था।